स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने यह कई बार सुना होगा और स्पेशली हमारे देश के ऊपर यह काफी लागू होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोअर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हर जगह बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है। लोगों को न्याय मिलने में लंबा समय लग जाता है। लेकिन कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्लानिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंशन की। यह आप देख सकते हो, ऑन इंडिपेंडेंस डे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनाउंसेस प्लान टू एक्सपैंड सुप्रीम कोर्ट विथ 27 एडिशनल कोर्ट्स एंड 51 जजेस चैम्बर। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में धीरे धीरे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की संख्या है वो भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या बोला गया, क्या प्लानिंग चल रही है और क्या क्या चीजें हुई हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे 3 नए लाइव बैचेस अगेन स्टार्ट हो रहे हैं 23 अगस्त से। आपके पास समय है, इसको आप ले सकते हैं सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच यूज लाना हो, यह कोड आपको सबसे कम दाम पर इन बैचेस को अवेल करा देगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कल अनाउंस किया कि एक प्लान हम ला रहे हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा। देखो यहां पर ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट को एक्सपैंड करने की बात कही है, बड़ा करने की बात कही है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस खोले जाएंगे। जैसे कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, जैसे यूपी के अंदर हाई कोर्ट आपको इलाहाबाद में है, लेकिन उसका बेंच आपको लखनऊ में भी देखने को मिलता है, राइट। तो हम यहां पर अलग अलग और सुप्रीम कोर्ट खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ही जो पूरा एरिया है उसको और फर्दर एक्सपैंड किया जाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाए जाए, जिसके तहत आप देख सकते हो बोला गया है कि 27 एडिशनल कोर्ट। अब आप खुद सोच के देखो, अगर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि 27 नए एडिशनल कोर्ट यहां पर चाहिए, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे तो अलग अलग कोर्ट रूम बने हुए हैं जहां पर केसेस की सुनवाई होती है, तो 27 नए इस तरह के कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। फिर इसके अलावा 51 जजेस चैम्बर्स बनाया जाएगा। एडिशनल की मैं बात कर रहा हूं, 51 और जजों के चैम्बर बनाए जाएंगे। तो यह साफ दिखाता है कि आगे आने वाले समय में जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे जो हमारी जुडिशियल स्ट्रेंथ है वो है 32। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 32 आपको जजेस देखने को मिलेंगे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट में हम देखें कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, तो 34 जजेस की नियुक्ति हो सकती है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जो हम अभी स्ट्रेंथ ला सकते हैं। ऑल्दो अपॉइंटमेंट इस समय 32 का है, 2 का और यहां पर वैकेंसी है। फिर इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट में कोर्ट रूम की बात करें कि कितना कोर्ट रूम इस समय है, तो आप देख सकते हो 17 कोर्ट रूम अभी अवेलेबल है। लेकिन प्लानिंग क्या है कि 27 एडिशनल कोर्ट रूम यहां पर लाए जाएंगे। सोच के देख सकते हैं, इससे डबल किया जा रहा है, डबल से भी ज्यादा किया जा रहा है। और 2 रजिस्ट्रार कोर्ट्स भी लाए जाएंगे। रजिस्ट्रार कोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि वो कोर्ट होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन दोनों निभाते हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रार कोर्ट होता है। ये आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह देखने को मिलते हैं। खैर, यहां पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों बोला और कहां पर बोला। देखो क्या था कि कल 77th इंडिपेंडेंस डे था और आपको पता ही है सभी लोग पहले लाल किला जाते हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर भाषण देते हैं लाल किला से। फिर उसके बाद क्या है कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं वो अपने जगह पर जाते हैं और वहां पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे ही आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो लॉन है यहां पर भी सेलिब्रेट किया गया था 77 इंडिपेंडेंस डे। उसी के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भाषण दिया और यहां पर कहा कि हमें जो कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि लोगों के लिए इसको और एक्सेसिबल बनाया जा सके और इंक्लूसिव बनाया जा सके। यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका कहना था कि हम नए प्रोजेक्ट यहां पर लेकर आ रहे हैं ताकि जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। देखिए यहां पर जो एक्सपेंशन की बात कही जा रही है, यह बोला गया है कि 2 फेजेस में इसको किया जाएगा। मैंने आपको बताया 27 एडिशनल कोर्ट, 51 जजेस चैम्बर, फिर इसके अलावा 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम, 16 रजिस्ट्रार चैम्बर, फिर इसके अलावा और भी कई सारे फैसिलिटीज लॉयर्स और लिटिगेंट्स के लिए लाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो फेज होगा उसमें यह बोला गया है कि जो कोर्ट का म्यूजियम और एनेक्स बिल्डिंग है
उसको डेमोलिश किया जाएगा। देखो अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ये देखोगे, अगर जो भी लोग आप लोग दिल्ली में रहते हैं या फिर गए हैं, आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ये जो एरिया है उसके जस्ट अपोजिट में, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये प्रगति मैदान है जहां पर अभी कन्वेंशन सेंटर वगैरह ओपन किया गया है। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर है और यहां पर अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स, म्यूजियम, एनेक्से, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बोला गया है सबसे पहले फेज में कि जो कोर्ट का म्यूजियम है और जो एनेक्से बिल्डिंग है उसको यहां पर डेमोलिश करके सबसे पहले 15 कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, जजेस चैंबर्स बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी बनाई जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर जो ऑफिसेज हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जो ऑफिस बेयरर हैं उनके लिए रूम्स बनाया जाएगा, कैंटीन हो गया, वुमेन लॉयर के लिए बार रूम हो गया, अदर फैसिलिटीज, इस तरह की चीजें पहले फेज में की जाएंगी। फिर अगले फेज में यह बोला गया है कि अगेन जो अभी प्रेजेंट में कॉम्प्लेक्स है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स को यहां पर डिमोलिश किया जाएगा, एग्जिस्टिंग कुछ कॉम्प्लेक्स जगहों को डिमोलिश करके एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चर देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोई बड़ी बिल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में एक बड़ी सी बिल्डिंग यहां पर खड़ी हो जाए और वहां पर सेकेंड फेज में 12 और कोर्ट रूम बनाए जाएंगे, जजेस चैंबर्स बनाए जाएंगे। अगेन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो बताया गया है कि जो लाउंज है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए, वो सारी चीजें, फैसिलिटीज भी लाई जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो नया बिल्डिंग है वो रिफ्लेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पिरेशंस को, बिलीफ को, प्रायोरिटीज जो भारतीय लोगों की है उनको यहां पर रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ यहां पर स्पेस अच्छा खासा होगा ताकि हम सही तरीके से जस्टिस यहां पर डिलीवर कर सकें। फिर इसके अलावा बोला यह जा रहा है कि अभी जो पूरा प्रपोजल है इसको बनाने का वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास है, तो जब तक वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी तब हो सकता है चीजें यहां पर स्टार्ट हो जाएं। कब स्टार्ट होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल नहीं बताया गया। खैर, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दा पर आता हूं। देखो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने यह नहीं बताया है कि आगे चलकर क्या अभी जो करंट आपका अगर आप देखोगे सैंक्शन स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का वो 34 जजेस का है, क्या इसको बढ़ाकर 40 कर दिया जाएगा, 50 कर दिया जाएगा, 60 कर दिया जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है अभी। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन अगर आप देखोगे तो आपको आर्टिकल 124 में देखने को मिलता है कि बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए हमारे देश के अंदर और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। देखो ये 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बोला गया था। आगे चलकर यह किया गया 1956 में एक एक्ट लाया गया, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट, जिसके तहत यहां पर अलाउ कर दिया गया कि पार्लियामेंट जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकता है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस हैं, पहले क्या था, स्टार्टिंग में 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो टोटल 8 जजेस हुआ करते थे। लेकिन इसको फर्दर बढ़ाने के लिए यहां पर पावर दी गई पार्लियामेंट को। और फिर आगे अगर आप पूरा इतिहास देखोगे तो 1956 में जो नंबर ऑफ जजेस हैं उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया, फिर आगे चलकर 1960 में बढ़ाकर 13 कर दिया गया, फिर इसके अलावा अगर आप देखिए तो 1977 में 17 जजेस किए गए, 1979 में वापस से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 15 जजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया तब ये रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया। और फिर आगे देखते हुए 1986 में 25 जजेस कर दिया गया स्ट्रेंथ, और आगे चलकर 2009 में 25 से 30 कर दिया गया, और रिसेंटली आप देखोगे 4-5 साल पहले फिर इसको बढ़ाकर 34 जजेस की स्ट्रेंथ यहां पर कर दी गई। तो इस समय जो टोटल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, सैंक्शन मतलब कितने जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं, तो 33 जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल मिलाकर 34 का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अभी स्ट्रेंथ कितनी है मैंने आपको बताया, ये 32 के आसपास है। तो देखना होगा कि क्या इसको फर्दर एक्सपैंड किया जाता है, नहीं किया जाता है, वो समय बताएगा। खैर, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इनएफिशिएंसी के खिलाफ लड़ सकते हैं। जो ओपेसिटी होती है, मतलब कि यहां पर जरूरी क्या है कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जो भी जजेस यहां पर निर्णय लेते हैं, जो भी कुछ कोर्ट रूम में होता है, आपने देखा होगा आजकल लाइव जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी दिखाए जाने लगा है। आप सुप्रीम कोर्ट का लाइव फंक्शंस
आप YouTube पर लाइव देख सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और बड़ी बात कही है कि फेज 3 जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर देगा देश के अंदर जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं, जी हाँ याद रखिएगा, जो ई कोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है इसके तहत भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं उसको इंटरलिंकिंग की जाएगी। मतलब एक कोर्ट का जजमेंट कोई भी देख सकेगा, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, आसानी से। तो इस तरह की कई सारी चीजें की जा रही हैं ताकि सब कुछ इंटरलिंक किया जा सके। फिर इसके अलावा यहां पर पेपरलेस कोर्ट लाया जा रहा है, डिजिटाइजेशन ऑफ कोर्ट लाया जा रहा है, रिकॉर्ड वगैरह सी चीजें। फिर इसके अलावा जो ई सेवा केंद्र है ताकि लोग आसानी से जस्टिस पा सकें, वो सारी चीजें की जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली यहां पर जो डिसेबल्ड फ्रेंडली अगर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि कैसे यहां पर जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए रीडेबल वेबसाइट हो गया, इस तरह की चीजें भी लाई जा रही हैं ताकि वो भी यहां पर इसका फायदा उठा सकें। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, मैं आपको बता दूं, अगर आपने कल का भाषण सुना होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 77वें इंडिपेंडेंस डे पर, तो आपने देखा होगा लाल किले से उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने तारीफ की थी सुप्रीम कोर्ट की कि कैसे यहां पर जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो भी जजमेंट आया है उसको धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसी को रेफर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि 35,000 जो जजमेंट अभी तक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन सभी को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाए। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो 9,423 जजमेंट्स को ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिसमें से 8,977 हिंदी लैंग्वेज में है और बाकी अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनली यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बोला है कि जो भी जजेस हैं यहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि निडर होकर जो भी उनको जजमेंट देना है, सही पक्ष में फैसला सुनाना है, वो सारी चीजें करनी चाहिए। मतलब हमें जस्टिस को डिलीवर करना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे थे। उनका यही कहना था कि पिछले 76 साल से, जब से देश आजाद हुआ है, तो इंडियन जुडिशरी एक प्रकार से जो लोगों की डेली लाइफ होती है उनका इतिहास बन गया है, मतलब कि उनसे जुड़ गया है। तो हिस्ट्री हमें यही सिखाता है कि नो मैटर, मतलब कि कोई भी जो केस है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम यहां पर सही तरीके से फैसला सुनाएं, निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। आई होप कि आपको इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी वो समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए यहां पर क्या बता सकते हो अभी तक के पूरे इतिहास में, देश के आजादी के पूरे इतिहास में कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनका रिमूवल किया गया है थ्रू इंपीचमेंट? कितने जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इंपीचमेंट के माध्यम से रिमूव किया गया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कल काफी लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाए थे क्योंकि 15 अगस्त के दिन बैंक बंद था। तो आज भी आपके पास मौका है, लेट मी टेल यू, कभी भी वो ऑफर खत्म हो सकता है। अभी भी आप जल्दी से जाकर हमारे ऐप, वेबसाइट पर सबसे कम दाम पर ये बैचेस को ले पाएंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।